झूलेलाल सेवा समिति द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें नई पीढ़ी में सिंधी भाषा के बढ़ावे व सांस्कृतिक सभ्यता को पहुंचाने पर रूपरेखा तैयार की गई। बैठक में मुख्य अतिथि श्री महेंद्र त्रिथानी जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा, श्री झूलेलाल सेवा समिति गुरुग्राम से श्री हरिचंद असवानी जी, श्री विनोद कुमार पहिलाजानी जी, श्रीमती अनीता शिवनानी अजबानी जी, श्रीमती पल्लवी मिलवानी जी, श्रीमती कविता अम्वानी जी, श्रीमती मोना सावलानी जी, श्रीमती अंजना जी एवं श्री सुनील चंदवानी जी, श्रीमती वंदना परदासानी जी, श्री राजेश सहजवानी जी, राजेश असवानी जी, श्रीमती अंकिता जी, डॉ जितेंद्र मिलवानी जी व आर्किटेक्ट उर्वशी पहिलाजानी जी ने साहित्यिक व सांस्कृतिक रूपरेखा पर विचार विमर्श किया। विनोद कुमार पहिलाजानी अध्यक्ष श्री झूलेलाल सेवा समिति ने कहा कि मातृ शक्ति का योगदान समिति के कार्यों में सराहनीय है। समिति भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है और ईश्वरीय शक्तियों से सफलता भी प्राप्त हो रही है। महेंद्र तीर्थानी जी ने आर्किटेक्ट उर्वशी पहिलाजानी जी का उनके श्री झूलेलाल जी के मंदिर को डिजाइन करने से बनाने के अभूतपूर्व सहयोग के लिए सम्मान किया। उनका कहना था कि यूथ को आगे आकर बढ़ चढ़कर समाज के कामों में भाग लेना चाहिए। महेंद्र कुमार तीर्थानी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा। श्री झूलेलाल सेवा समिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? गुरुग्राम की इस पवित्र धरा पर सनातन संस्कृति को बढ़ाने के लिए आराध्य देव झूलेलाल जी का जो ये भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ पर गौ माता की भी सेवा हो रही है और आराध्य देव झूलेलाल के साथ अन्य भी देवी देवताओं की मूर्तियों की स्थापना हो रही है। ये बहुत ही सराहनीय सेवा का कार्य है। समाज बंधु मिलकर के युवा पीढ़ी तक और संस्कारवान बनाने के लिए यह जो प्रेरणा केंद्र बना रहे हैं, निश्चित रूप से हमारी अपनी धरोहर को आगे बढ़ाने का सेवा है। सर, समाज की धरोहर तब आगे बढ़ती है, कोई धन की सेवा करता है, कोई तन की सेवा करता है, कोई मन की सेवा करता है, कोई बुद्धि की सेवा करता है। ऐसी सेवाएं सब आपकी समिति वाले लोग कर रहे हैं। सभी समाज बंधुओं की ओर से, मातृशक्ति की ओर से और युवा पीढ़ी की ओर से, क्योंकि सभी वर्ग के यहाँ पर सेवा में समर्पित कार्यकर्ता है, उनके सहयोग से यह धार्मिक सनातन केंद्र तैयार हो रहा है और सभी का जुड़ाव बना रहे, इसलिए इन्होंने सबको जोड़ा है और नियम कायदे से अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आयोजन भी निरंतर रखे हैं। और आगामी माह में, क्योंकि हम सब जानते हैं, नव संवत्सर के समय हमारे आराध्य देव झूलेलाल जी का जयंती का समारोह चेटीचंड भी आने वाला है। उस अवसर पर अभी से ही तैयारी प्रारंभ हो गई है, तो ये युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही सराहनीय सेवा का कार्य रहेगा। सिंधी समाज के युवक और युवतियों को संदेश देना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा झूलेलाल सेवा समिति के साथ जुड़े और अगली बार देखो यहाँ पर पूरा ही लगे कि सिंधी ही सिंधी। भारतीय सिंधु सभा इसी उद्देश्य को लेकर के सामाजिक धार्मिक संगठनों के सहयोग से युवा पीढ़ी को सिंध के गौरव में इतिहास तक पहुंचाने के लिए अपने प्रयास कर रही है। और ये धार्मिक केंद्र जो सनातन केंद्र का बन रहा है, इसमें यही सबसे बड़ी प्रेरणा का काम होगा कि हम युवा पीढ़ी को इससे जोड़ें, युवा पीढ़ी की गतिविधि बढ़ावें, युवा पीढ़ी के कार्यक्रमों के ज़्यादा से ज़्यादा आयोजन करें। और आज के इस तकनीकी युग में क्योंकि युवा हमसे जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, वो अपनी प्रस्तुतियां देंगे इस सारे आयोजनों में और उन तक अपनी सारी विरासत पहुंचाने का ये चेटीचंड पावन पर्व आ रहा है, नव संवत्सर आ रहा है। हम सबके लिए गर्व की बात होगी कि सनातन धर्म प्रेमी और आगे संस्कार गुरुग्राम झूले सेवा समिति के बारे में क्या कहना चाहेंगे और जो दिन रात मेहनत करके इसको आगे बढ़ा? महामंडलेश्वर हंसराम साहब और अन्य संत महात्माओं के आशीर्वाद से इस गुरुग्राम की पवित्र धरा पे जो ये धार्मिक सनातन केंद्र तैयार हो रहा है, इस सब में इन सबको शक्ति मिले, इन सबको और सहकार मिले, संस्कारवान बने, इन सब की इच्छा के अनुरूप यह तीर्थ स्थान बने और आने वाले समय में देश भर से आने वाले इस गुरुग्राम में जो भी आवे वो कह सकें कि हमें एक बार दर्शन करना है तो वो सनातन सेवा केंद्र का करना है, जहाँ गौ माता की भी सेवा हो रही है और हमारे संस्कार केंद्र भी खड़ा हो रहा है। और आगामी समय में निरंतर हमारी गतिविधियां बढ़े, हमारे कार्यक्रम बढ़े और नियमित हमारा वहाँ पर जुड़ाव बढ़े और पारिवारिक माहौल बने और बच्चों को अपने मिलने का केंद्र बने। ऐसी पवित्र धरा को हम सब मिल करके नमन करें, प्रार्थना करें, सभी को शक्ति मिले और ये केंद्र जल्द पूरा हो। झूलेलाल समिति की जो आज मीटिंग हुई
सदस्य हैं, सिंधी सदस्य हैं, उनकी सांस्कृतिक विरासत और भाषा को लेकर के हुई है, जिसको बढ़ाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। सर मंदिर तो बन ही रहा है, और किस किस विषय पर खास चर्चा हुई और किन किन चीज़ों को? सिंधी समुदाय विस्थापित समुदाय है 47 से, तो सब सिंधी जो समाज के लोग हैं अलग अलग देश के अलग अलग कोनों में बिखरे हुए हैं। तो आज जो चर्चा हुई उसमें ये था कि सबको एकजुट कैसे किया जाए, पहले तो छोटे लेवल पे, गाँव के लेवल पे, दिल्ली NCR के लेवल पे, प्रदेश के लेवल पे, और कहाँ एक सूत्र में बांधा जाए अपनी जो संस्कृति है और जो समुदाय की और जो कल्चर है, इसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे किया जाए, उसके ऊपर काम करने की एक रूपरेखा तैयार है। सर विनोद जी क्या ऐसा कर रहे हैं, जैसे आज 30 आदमी आए, सबको एक जिम्मेवारी लगाई जाए भी तुम 30 आदमी को अगली बार जोड़े, फिर 30 जोड़े, ये एक बड़ा पेड़ बनकर और पूरे भारत में ये जल्दी से जल्दी करें। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यही तरीका एक्चुअली रूपरेखा का एक बेसिक बनाया गया है कि जिसमें एक न्यूक्लियर तरीके से एक आदमी अगर 2-2, 4-4 लोगों को भी जोड़ेगा या 30 लोगों को जो आप बोल रहे हैं जोड़ेगा, तो इस तरह से जल्दी जुड़ाव होगा। इस तरह से समुदाय में जो हम चाहते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर है वो हमारे आगे आने वाली जनरेशन तक जाए, और उस धरोहर का जो हम आगे अपने बच्चों तक कैसे पहुंचाएं, उसका एक विस्तार रूप से रूपरेखा तैयार है। समिति के सदस्य में उत्साह कैसा था? बहुत ज़्यादा, और सब बहुत खुश हैं इन चीज़ों से कि जो अलग अलग वर्टिकल्स पे काम हो रहा है, जिसमें अभी कुछ दिन पहले हमने लेजेंड सिनेमा के साथ किया, अभी आज हमने सांस्कृतिक और इन कार्यक्रम पे किया, इससे पहले हमने एक सिंधी समुदाय का फंक्शन किया था, और उसके बाद फिर आगे हमारी एक सारी फैमिलीज़ की गेट टुगेदर भी हो रही है। तो इन सब चीज़ों को अगर हम देख के चलें तो ये एक सब तरफ से, चारों तरफ से समुदाय को जोड़ने का एक अर्थक प्रयास। सर जब मंदिर का उद्घाटन होगा हजारों में जुड़े, भीड़ तो आएगी, भीड़ तो दिल्ली की भी होगी, गुड़गांव की भी होगी, और देश के कई हिस्सों से लोग आएंगे, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों तक खबर चली गई है कि मंदिर बन रहा है, और जो मार्च में चेटी चंड होना है हमारा 30 मार्च को, उसमें मूर्ति स्थापना भी है और एक बहुत बड़ा फंक्शन है। तो ये आप लोगों का धन्यवाद है कि आप लोगों ने इतना इसको स्प्रेड कर दिया। तो हम इससे भी खुश हैं कि ये सब तक बात पहुंच रही है। अब हम कहीं भी जाते हैं वहाँ पे लोग हमें बोलते हैं कि अच्छा, मेरे को तो लोग ऐसे बोलते हैं, अरे आप विनोद तरह जाने, हमने तो आपके मंदिर का सुना। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो एक अंदरूनी खुशी देती है। श्री झूलेलाल सेवा समिति का एक सदस्य के रूप में समझिए या चेयरमैन के रूप में समझिए, मैं एक सेवादारी था। सर ये समिति दिन पर दिन प्रोग्रेस करती जा रही है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि ये समिति आगे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ये तरक्की करे, और ये अब सिंधी समाज के अंदर सारा सिंधु भवन बने, गुड़गांव के अंदर एक सिंधी समाज का भव्यत्व बने, और सिंधी समाज का सब मिल कर के और आपस में। सर आप चाहते हैं कि पूरे हरियाणा में जहाँ जहाँ सिंधी लोग हैं, मंदिर बनने के बाद सभी आएँ और उनके लिए एक पवित्र स्थान बन जाए? हाँ, हम यही चाहते हैं कि गुड़गांव के अंदर एक सिंधी समाज का पवित्र स्थान बने, और जहाँ जहाँ भी हरियाणा के अंदर सब सिंधी समाज के लोग हैं वो आएँ और अपने यहाँ से पवित्र स्थान का दर्शन करके। आज की मीटिंग के बारे में? आज की मीटिंग हमारी आपस में बहुत अच्छी रही, और बड़े अच्छे संकुल से अपने आपस में मिलाया गया, और आगे के लिए एक ऐसे प्रेरणा मिली है कि हम आगे इससे भी और ज़्यादा से ज़्यादा काम। आज की मीटिंग के जो रिजल्ट है सार्थक है? बिल्कुल सार्थक। धन्यवाद। सजवानी, मैं सिंधी हूँ और छोटी सी यूनिट रन करता हूँ। सर आज झूलालाल सेवा समिति की जो बैठक हुई है, तो इसमें क्या क्या एजेंडा पर बात हुई और किन किन मुद्दों पर? हम लोग की आज की बैठक बड़ी अच्छी रही, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे विषयों पर चर्चा करी, जिसमें मंदिर की तो एक चर्चा थी कि मंदिर जल्दी से यहाँ गुरुग्राम के लिए एक अच्छा एक स्थल बनेगा यहाँ पे सनातनी लोगों के लिए, जो कि और उसके अलावा आगे सिंधी भाषा के प्रचार के लिए और हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है उनको
सिंधी भाषा से हम लोग कैसे जुड़े रखें, इस पे हम लोगों ने विचार विमर्श किया। और ये हमारी आज की मीटिंग का सबसे बड़ा ज्वलंत विषय है। सर, आज आप झूलेलाल मंदिर बना रहे हो। मैं सोचता हूँ कि ये आप एक पेड़ लगाने जा रहे हो और उसके फ्रूट आपके बच्चे खाएंगे, क्योंकि ये फलेगी और सदियों तक इसको मंदिर में आएंगे। जी बिल्कुल, हम लोग अपने बच्चों को सिंधियत और सिंधी समाज की जो हमारी जो बातें हैं उनसे जोड़े रखना चाहते हैं, इसीलिए हम लोगों ने इस मंदिर के लिए यहाँ काम किया है और इसको हम लोग पूरा करेंगे। सर, आप खुद तो प्रेरित नहीं जी, झूलेलाल सेवा समिति में जुड़ने के लिए आप पूरा सिंधी समाज को, बाकी युवा युवकों को प्रेरित करेंगे? जी बिल्कुल, इसके लिए हम लोग आज यहाँ बैठक करिए। हम लोगों ने आगे का एजेंडा बनाया है कि आगे के अपने बाकी सिंधी भाइयों को और बाकी समाज को भी हम कैसे इस पर हम लोग सभी सहयोगी मिलकर हम आशा रखेंगे कि जब मंदिर का उद्घाटन होगा 1,000। जी बिल्कुल, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय झूलेलाल सर, मैं सुनील चांदवानी गाँव से। सर, मंदिर बनाने में सबसे बड़ा सहयोग मैं देख रहा हूँ झूलेलाल की मैं बात करूँगा जी। आप तन मन धन से लगे, क्या करना चाहिए? सर, ये सब प्रेरणा है हमारे झूलेलाल साईं जी की। उन्होंने मुझे, मैं अभी 2 साल पहले यहाँ गुड़गांव में आया तो मेरी एक दिल में इच्छा थी कि गुड़गांव में भी झूलेलाल साईं की जोत जलनी चाहिए, जो आज इतनी जल्दी वो पूरी होने जा रही है हमारे विनोद जी के सहयोग के मेन अथक प्रयासों से। और मुझे बहुत, मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैं इनके साथ जुड़ा और मुझे इस नए कार्य के लिए मुझे प्रेरणा मिली। जैसे जैसे मंदिर तैयार हो रहा है, आपके जो मन की भावनाओं के आपके अंदर जो एक मिठास, संतोष, शांति जिसको बोलते हैं, और मधुर आवाज़ आ रही है जी, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि किस दिन यहाँ पे हम आएंगे और झूलेलाल जी के दर्शन करेंगे। बस वो दिन जल्दी से जल्दी आने वाला है, जैसा कि हमारी एक टारगेट है कि हम इसको चेटी चंड तक पूरे सिंधी समाज को एक मैसेज दीजिए कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जब मंदिर तैयार हो तो ज़्यादा से ज़्यादा सिंधी समाज हो। मैं पूरे सिंधी समाज, दिल्ली सिर्फ गुड़गांव के नहीं, दिल्ली NCR के सभी सिंधी समाज को कहना चाहता हूँ कि ये जो मंदिर गुड़गांव का पहला मंदिर बनने जा रहा है, इसके साथ जुड़ें और आके हमें इसको और आगे बढ़ाने की आओ झूलेलाल जी के दर्शन पाओ और खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। यहाँ पर झूलेलाल का मंदिर बनने जा रहा है, आपको कितना खुशी महसूस है, क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी हो रही है और मैं इससे जुड़ी भी हुई हूँ, इससे और मुझे खुशी हो रही है। और यंग यूथ को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। मैं उनको टूर भी कराती हूँ इस मंदिर का, कि वो जाने इसके बारे में, हिस्ट्री जाने हमारे झूलेलाल जी के बारे में। तो जितना हो सकता है मैं उनको एंटरटेन करके जो हम आज वीडियो भेजेंगे इसको आप अपने युवा साथियों तक पहुँचाएंगे? बिल्कुल, मैं पहुँचाऊँगी और जितना आगे हो सके उनको, सिंधी नहीं, सिंधी जिनको पसंद है उन लोगों को भी पहुँचाऊँगी, नॉन सिंधी लोगों को। इसमें 2 सेवाएं हो रही, समाज सेवा और राष्ट्र सेवा दोनों, क्योंकि हम एक सनातन से जोड़ रहे हैं बच्चों को, क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल, सनातन धर्म से जुड़ना एक अपने रूट से जुड़ने के बराबर है। और जिनको अपने रूट्स के बारे में ज्ञान नहीं है उनको भी इन चीज़ों का ज्ञान धीरे धीरे हो, जैसे वो जुड़ेंगे। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।